Hello traders, recording this on 17th of September. तो ट्रेडर्स आज हम करेंगे नेक्स्ट वीक और कल के लिए एनालिसिस। तो उसके लिए पहले हम दोनों करेंगे, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। तो पहले टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये है हमारे सामने यूएसडी आईएनआर का डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पे तो अभी तक पिछले हफ्ते तक हमने डिस्कस किया था, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लग रहा है हमें। तो यहाँ पे हमने ये बना भी रखा और इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया और यहीं से ही मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आया। इस वीक के अंदर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। तो पहले इनिशियली हमारे पास ये सपोर्ट था विच वाज 82.6 और यहाँ पे ये तो है 80, आप लगा लो 83.3 जो है वो हमारा रेजिस्टेंस था और 82.6 हमारा सपोर्ट था अभी तक। बट पिछले हफ्ते क्या हुआ उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि मार्केट ने ऊपर गया, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद रिट्रेस मारा। उसके बाद अब काफ़ी हद तक अगर आप देखोगे तो ये एरिया था जो हमारा रेजिस्टेंस था थोड़े टाइम के लिए, ऑलमोस्ट हफ्ते के लिए, और इसको मार्केट ने ब्रेक किया और ऊपर गया, रेजिस्टेंस से मार खा के नीचे आया। बट अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि ये जो एरिया है यहीं से ही काफ़ी जो बायर्स है वो बहुत इंटरेस्टेड थे और ये काफ़ी अच्छे तरीके से एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसी के लिए अब हम एक और यहाँ पे चैनल बना देते हैं। अम, तो ये अब आप देख सकते हो ये एरिया बेसिकली जो कि है हमारा 82.73 से लेके 82.27 के अप्रॉक्स। कुछ फिक्स नहीं होता बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में, कुछ हार्ड कोड लेवल नहीं होता कि एसी लेवल के बाद आपको कुछ मूवमेंट दिखेगा या नहीं। सो टेक्निकल एनालिसिस मतलब सिर्फ आपको एक एस्टिमेट लेके चलना पड़ता है। सो दैट्स द मेन पॉइंट। इफ यू लुक एट दिस थिंग, सो दिस थिंग acts as a resistance and now it does act as a support. So we've seen the same thing previous week। तो पिछले हफ्ते भी यही देखा कि ये जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और यहीं पे मार्केट ने आके काफ़ी बायर्स काफ़ी इंटरेस्टेड थे और उन्होंने मार्केट को काफ़ी अच्छे से पुल अप किया और अभी ये काफ़ी हद तक ये रेजिस्टेंस के पास में है। अब इस वीक क्या ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा या ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा, नॉट श्योर। लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये अभी भी रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट कर रहा है, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये जो है सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो अगर आपको बेरिश कब होना है, जब मार्केट इस लेवल को बेसिकली ब्रेक कर देगा जो कि है 83.83, 83.8 लगा के चलो। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आप बेरिश हो सकते हो, बेसिकली ट्रेंड टूट गया है। उसी के साथ अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखो यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच बार यहाँ पे। और इसी ट्रेंड लाइन को बायर जो है बहुत इंटरेस्टेड तरीके से यहीं पे ही रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहीं से ऊपर गया। तो अब नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली काफ़ी बुलिश वीक हो सकता है। और दूसरा वेडनेसडे को फेड की मीटिंग भी है। सो लेट्स सी इफ दे विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट और नॉट। अभी तक के लिए 50-50 है, नॉट श्योर कि करेंगे नहीं करेंगे, मे बी होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे। सो काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं। उसी के साथ में यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट की चांसेस बहुत हाई हैं कि मार्केट विल ब्रेक आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एंड मे बी गो अप। इट डिपेंड्स ऑन फेड। अगर उन्होंने बढ़ाया इंटरेस्ट रेट तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, नहीं तो मे बी ये कंसोलिडेट करे। बट ओवरऑल फॉर नेक्स्ट वीक अगर आपको कोई बुलिश मूवमेंट दिखती है, इंट्राडे अगर आपको कोई फॉल दिखता है, यू कैन बाय। सो मोमेंटम इसका क्वाइट स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स की तरफ से, और यही जो है यहाँ पे जो मोमेंटम आया था उसी को कंसोलिडेट करके थोड़ा सा अच्छा रिट्रेसमेंट मार्केट ने जरूर मारा है यहाँ पे, और यहीं पे ही मार्केट जो है उसके बाद आफ्टर मार्केट्स के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। सो दिस इज फॉर टेक्निकल एनालिसिस। हम अभी बुलिश हैं इसके लिए। और इसी तरीके से अब हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा फंडामेंटल्स की तरफ। तो फंडामेंटल्स की तरफ अगर आप बाकी स्टॉक मार्केट देखो अराउंड द वर्ल्ड और इन इंडिया में भी, they are quite bullish. So if you see right here, so our Nifty is like all time high. It just keeps on going up and up. और स्मॉल कैप एंड मिड कैप तो वो अलग ही दुनिया में है, बट दैट्स द मेन पॉइंट कि काफी बुलिश मोमेंटम है मार्केट में और पिछले हफ्ते भी काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम था। सेम एस एंड पी के अंदर है। इफ यू लुक एट एस एंड पी, सेम थिंग, क्वाइट अ बुलिश मोमेंटम। और लाइक आफ्टर from here, we do see a small resistance, a retracement in here, but still for a month or two, S&P has been quite bullish. It is still maybe for 3-4 months, maybe it will break its all-time high or not. But overall, it's a good momentum in S&P and very good momentum in Nifty.
दिस इज ओनली फॉर स्टॉक मार्केट, बट जनरली whenever like stock market ऊपर जाता है तो it is a like bad news for us because we are bullish on USD INR. But this is only for sentiment, कि जो bearish sentiment को represent कर रहे हैं, basically stock market inversely proportional होता है हमारे करेंसी से. तो अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, यूजुअली करेंसी नीचे जाती है. तो यही एक नॉर्मल सेंटिमेंट है, बेयरिश सेंटिमेंट, जो इसको रिप्रेजेंट करता है. लेकिन इसी तरीके से अगर आप देखोगे बाकी सेंटिमेंट, जैसे कि ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल बेसिकली, तो क्रूड ऑयल के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको दिख रहा है. और काफ़ी हद तक मार्केट के इतना ऊपर जाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा मोमेंटम, इतनी अच्छी रैली मारी है क्रूड ऑयल ने. और इसी रैली को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हो. So traders, same thing which we were discussing. So crude oil is like on a different world. It is above 90 or like 93 से ऊपर basically. So this particular rally, if you see in crude oil, यहाँ पे there was a small resistance, it retraced, उसके बाद it finally broke out. और उसके बाद आप देख सकते हो वेरी गुड मोमेंटम बाय क्रूड ऑयल एंड इट्स अ वेरी बुलिश मूव बाय क्रूड ऑयल. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर आवर मार्केट. बट अगर आपको व्यू लेना है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर डॉलर, स्पेशली रूपी के वीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. So if you look at that, so this particular breakout and this week, this momentum, so crude oil keeps on going up. So this is a very bad news on our market because crude oil is like directly proportional to USD INR. तो अगर crude oil ऊपर जाता है तो obviously रूपी depreciate करेगा और US डॉलर ऊपर जाएगा. उसी तरीके से if you want to see, this is a 2 year bond yield or 2 year US 2 year bond yield. You can also look at our 2 year bond yield, but ज़्यादा difference नहीं होगा basically because US interest rate is happening in next week और उसी के basis पे हमारे bond yields decide होते हैं. So if you look at 2 year bond yield, so this is very much close to the resistance area. और ये resistance से very high chance that it will break out of this resistance, and because it is very close to like 5.03, and this particular, if you do technical analysis on this, so like very bullish momentum on it and this particular resistance. So market had tested it a lot of times, like once, twice, thrice, four, like, and this is like for fifth time almost. Fourth or fifth time market is testing this area. Very high probability it will break out of this resistance and keep on going up. Or this is again a very bad news for our market. So crude oil is very against our market. 2 year like US bond yield, again बहुत ही different story. And same thing is with like dollar index. So dollar index यहाँ पे एक small resistance था जिसको उसने break किया, and this particular move on Friday was very big move. और उसी के बाद you can see this again, it is again another resistance. If it goes above this particular resistance, तब तो it USD INR will definitely go above 83. uh, it can be this resistance can hold on for this week or not, because क्योंकि RBI वैसे ही है तो they'll try to protect this resistance. But two things to watch. एक is already crude oil goes up, it will definitely push dollar index up. And also the 2 year bond yield, 2 year bond yield, dollar index, if any of the two will go up तो ऑब्वियसली दूसरे तो ऊपर जाएगा ही. और उसी के हिसाब से क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाएगा तो बेसिकली looking at all of these three things, so very bearish for rupee. So I'll like, तो अभी लाइक फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के हिसाब से सिचुएशन इज दैट यू शुड बाय. लाइक दोनों सिचुएशन के हिसाब से द करंट ट्रेंड इज वेरी मच अप. एंड इफ दे ट्राई टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट फॉर दिस लाइक नेक्स्ट वीक, तो पक्का डॉलर इंडेक्स विल ब्रेक आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड सो विल बॉन्ड यील्ड एंड ऑल्सो द क्रूड ऑयल. तो इसी के हिसाब से इफ यू लुक एट अदर करेंसीज, आई हैव सीन लाइक JPY INR, GBP INR. So basically if dollar index becomes very strong, obviously all of these currency will become weak, and which is reflective by other things also. So as you can see, situation is very gloom for our market, or except for maybe stock markets, everything is very bearish. तो लेट्स सी क्या होता है.
but there's a very high chance maybe this week or another week it might break out of this. RBI can try to hold it off maybe for a week and a half, but इससे ज़्यादा वो कर नहीं पाएंगे, आई डोंट थिंक सो। वो फाइनली इसका मूड ऊपर जाने का ही है और ये ब्रेकआउट मारेगा। सो वी हैव टेकन कपल ऑफ पोजीशन, आई विल शो यू गाइस। मोस्टली बुलिश, तो फ्राइडे को आई वाज लिटिल बिट बेरिश, बट वो पर्टिकुलर मूव जो आपने देखा ही था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर मूव, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट 20K का लॉस हुआ। आप ये मूव देख सकते हो, तो इसकी वजह से 20K का लॉस हुआ, बट दैट्स ओके। तो अभी के लिए, इस वीक के लिए, वी आर वेरी बुलिश ऑन इट। लेट्स सी इफ इट होल्ड्स दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया और मे बी इट विल ब्रेक आउट ऑफ इट। That's it from me. Thank you guys, thank you for watching. If you like this video, do uh, share, subscribe and like. Again, thank you for watching guys.